सर फिजिक्स में भी रेंज थी, वो रेंज अलग है बेटा, वो तो तुम्हें आई थिंक पैराबोला की रेंज बताई होगी, इसकी प्रोजेक्टाइल की रेंज है ना। प्रोजेक्टाइल चल रहा है क्या जो तुम रेंज की बातें कर रहे हो फिजिक्स में? लगता है बेटा प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे हैं सर। हाँ प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे हैं लगता है, प्रोजेक्टाइल चल रहा है क्या जरा बताओ, जिसमें तुम रेंज की बातें कर रहे हो। हाँ 3 फॉर्मूले होते हैं ना उसमें, मुझे भी याद आ रहा है कुछ कुछ। मैक्सिमम हाइट का होता है सर, एक टाइम ऑफ लाइट का होता है, और एक सर रेंज का होता है। यस सर हाँ, रेंज का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बताइए बताइए, देखते हैं कितना याद है तुम लोगों को। फिजिक्स की भी रेंज बता दो क्या होती है। मुझे तो याद है, मुझे तो याद है बेटा, तुम बाद में मत कहना सर आपको कैसे याद है? यार याद नहीं आ रही। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होती थी क्या रेंज? ये होती थी क्या रेंज, फिजिक्स वाली रेंज? याद नहीं आ रही यार, जरा बताओ यही होती थी क्या? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, हाँ सही है सही है सही है ना, देख लो बेटा अभी तक याद है मुझे, देख रहे हो ना। हाँ और टाइम ऑफ लाइट का भी होता था, 2u साइन थीटा बाई जी होता है शायद, है ना। हाइट का क्या होता था, हाइट का भूल गया मैं, मैक्सिमम हाइट का भी कुछ होता था, क्या होता था भूल गया मैं, यही याद आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और भी होता है रेंज का वैसे, चलो बात की बातें छोड़ो, फिजिक्स में सर बता देंगे, मैं ही सारा कुछ बताऊंगा क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे आते हैं। तो अपनी रेंज की बात करेंगे मैथ्स वाले की। मैंने आपको बताया था इसकी रेंज होती है ऑल रियल अदर देन, इन दो भाइयों को डिवाइड कर दो बस, 2/4, ऑल रियल अदर देन 2/4, या लिख दो ऑल रियल अदर देन हाफ, ऑल रियल अदर देन हाफ, राइट। हाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी या 2g कुछ, हाँ साइन स्क्वायर थीटा की टर्म होती थी, करेक्ट करेक्ट, बहुत सही बहुत सही, बढ़िया है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करवा दी क्या? हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी लगता है करवा दी, करवा दी भाई, चलो बढ़िया। क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो तुम, तुम्हें काम आएगा वहां पे, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी तो होती है क्योंकि ये भी तो पैराबोला होता है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है ना भाई, यही होती है ना, समझ लो देख लो। इसमें भी अब तुम पैराबोला देख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है देखो, इसलिए इन्वर्टेड पैराबोला उसमें भी बना हुआ है तुम्हारा, इसीलिए इन्वर्टेड पैराबोला से भी रेंज के क्वेश्चन कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट है क्या, वर्टेक्स ही तो है, उसको वर्टेक्स निकाल डालो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, है ना। तो पैराबोला में, सॉरी क्वाड्रेटिक में, पैराबोला में और तुम्हारे जो भी है प्रोजेक्टाइल में बहुत सारी चीजें कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन है क्योंकि तीनों में पैराबोला कॉमन है। हाँ चलो बेटा, मुझे पूरी फिजिक्स आती है यार, तुम ये सोच रहे हो कि सर को फिजिक्स कैसे याद है, बेटा मुझे पूरी आती है। मैंने लास्ट ईयर भी अर्जुना में बात बताई थी कि वैसे तो मैं फिजिक्स ही पढ़ा था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था, आईआईटी में भी मेरा सबसे बढ़िया नंबर फिजिक्स में आते थे, मैथ्स मेरा सेकंड फेवरेट था। बट मुझे ना फिजिक्स में 2 चैप्टर बहुत डरावने लगते थे यार, बहुत ज्यादा डरावने। वो अगर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने सोचा यार कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, फिर हमने बोला फिजिक्स पढ़ाओ, फिजिक्स अपने दोस्तों से मैंने कंसल्ट किया जो आईआईटी के टाइम पे थे, बोला फिजिक्स पढ़ा, तेरी फिजिक्स अच्छी है। अब मैं उनको ये कैसे बोलूं कि भाई मेरे 2 सब्जेक्ट बिल्कुल डब्बा गोल हैं, 2 चैप्टर बिल्कुल डब्बा गोल हैं फिजिक्स में, मैंने कहा मैं तो मैथ्स ही पढ़ाऊंगा। तो सब बड़े शॉक हो रहे हैं यार, ये मैथ्स क्यों पढ़ा रहा है, इसको तो फिजिक्स नंबर 1 थी। तो एक्चुअली मेरे जो 2 चैप्टर है ना, एक है 11वीं में, एक है 12वीं में, जो बिल्कुल जीरो, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आता, समझ नहीं आता था हो क्या रहा है इस चैप्टर में, समझ ही नहीं आता था। हाँ एक तो बिल्कुल सही कहा तुमने, रोटेशन मोशन, हाँ रोटेशनल मोशन भी आएगा तुम्हारा भी आगे, मतलब समझ ही नहीं आता था कब इसमें एक्सेलरेशन होगी, कब रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन होगा, कब जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो गई, कब एक्सेलरेशन जीरो हो गई, कब वो जमीन से चिपका है, कभी हवा में बोल रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आता था कुछ। और दूसरा 12 का होता था, नहीं एसएचएम नहीं था, एसएचएम तो बड़ा आसान है यार, एसएचएम में तो क्या है, मैथ्स ही तो है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, यही तो है उसमें। हाँ वो तो एसएचएम बहुत आसान लगता था, वेव्स भी सब बड़ा आसान लगता था। रोटेशन और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, फ्लूइड तो मेरा बहुत बढ़िया था, फ्लूइड तो मतलब मेरे आईआईटी में भी फ्लूइड वाला जो सब्जेक्ट हुआ था वो फुल नंबर आए थे, फुल फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ एक रोटेशन और एक 12 में होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी भाई साहब समझ ही तो नहीं आया, वो आज तक नहीं समझ आया कि हुआ क्या उसमें, चार्ज कभी क्यों हो रहा है, कभी शेल में जीरो हो रहा है, कभी बाहर क्यों, कभी अंदर क्यों, कभी प्लस माइनस क्यों, कभी पता नहीं भाई। जब मुझे उसमें कोई क्वेश्चन दिखता था मैं उसका आंसर जीरो टिक कराता था कि शायद जीरो हो। हाँ ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स तो सब अच्छी है मेरी, बाकी सब चैप्टर मुझे अच्छे आते हैं, बस ये दोनों चैप्टर में मेरा हाथ काफी ज्यादा तंग था, इसलिए मैंने सोचा भाई कौन पढ़ाएगा, बच्चों ने सवाल कभी पूछ लिया अटक गए तो क्या होगा भाई, इज्जत चली जाएगी।